क्या हुआ? देखा? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, क्या देखा? मैंने तुझे कितनी बार कहा ये सब काम मत किया कर तू। अरे मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं फटी हुई कमीज पहन लूंगा। चल छोड़ छोड़। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। गधा बोला तो क्या बोला? मैं फटी हुई कमीज पहन लूंगा। ये भी तो कह सकता था कि अम्मी फिक्र मत कर, कोई सीने पिरोने वाली ले आऊंगा। सुनकर कितनी खुश हो जाती मैं। ठीक है अम्मी, तू फिक्र मत कर, मैं कोई सीने पिरोने वाली ले आऊं। सच? कब? अब ये सवाल क्यों पूछ रही है तू? अरे कब लाएगा उसे? अरे तूने अभी अभी कहा ना कि अगर मैं कहता कि मैं कोई सीने पिरोने वाली ले आऊं तो खुश हो जाएगी। मैंने कह दिया, तू खुश। मजाक करता रहता है मेरे साथ। अरे तू मजाक करता रहता है। ये बात बिल्कुल गलत है अम्मी। मैंने तुझे खुश किया, ऊपर से मार रही है मुझे तू। ये जमाना बिल्कुल अच्छाई का नहीं रहा। आ इधर आ, मैं सिखाऊंगी तुझे अच्छाई बुराई। शर्म नहीं आती? वो देख तेरा दोस्त, कल मिले आज शादी, और लड़की भी कितनी नेक और खूबसूरत है। अरे वो खुद भी क्या कम खूबसूरत है? आखिर दोस्त किसका है? एक बात कहूं अम्मी, मुझे हमेशा इस बात का गम है कि मैं तेरी कोख से पैदा क्यों नहीं हुआ। सच, अगर मैं तेरी कोख से पैदा होता तो मैं भी तेरी तरह खूबसूरत होता नहीं? मैं अगले जन्म ऊपर वाले से नेगोशिएट करने वाला हूँ कि अगर अम्मी के कोख से पैदा नहीं करता तो मैं नीचे नहीं उतरता। जा अरे इस जन्म में हालत देखना क्या है, कोई आंख उठाकर भी देखता नहीं। चल हट, क्या मैं जानती नहीं? आंख उठाकर क्या, गांव भर की लड़कियां आंखें फाड़ फाड़ कर घूरती रहती है तुझे। क्या बात कर रही है? सच? कौन 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 कौन? अरे जो कहो वो लाऊं। अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? जो पसंद है उसे ले आ उठा के, लेकिन 15 दिन पहले बोलना। 15 दिन पहले बोलना, काम होता है ना। सलामत रहो। हाँ। खुश रहो। हाँ। बोलो कब रखूं शादी? इस महीने? नहीं नहीं, इस महीने में नहीं, इस महीने नहीं। ये पूरा महीना तो पैम्पलेट्स और बैनर छपवाने में चला जाएगा। अगले महीने में तो दिल्ली में मीटिंग है, जोनल मीटिंग है। उसके अगले महीने में कलकत्ता में वर्कर्स की मीटिंग है, और उसके अगले महीने में अगले महीने में तुम्हारी अम्मी का जनाजा उठने वाला है, मैयत में जाना है। अरे मैं सच कह रहा हूँ और तुम अब मजाक कर रही हो। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं मरूंगी, जरूर मरूंगी, तब खुद अपनी कमीज सीनी पड़ेगी। हाँ, जब सुइयां उंगलियों में चुभेगी ना, तब बराबर सर झुकाकर दूसरे ही दिन वरमाला पहनेगा तू। लेकिन तब तक मैं तो जरूर मर जाऊंगी। हाँ तो मर जा, लेकिन मेरे मर मर कहने से थोड़ी मरने वाली है तू। क्या है कि वो ऊपर वाले से थोड़ी सी जान पहचान अपनी भी है। ऊपर वाले से कहूंगा कि इसका कॉल ही मत निकालना, वो निकालेगा ही नहीं। अम्मी मार। अरे अभी भी तू मारती है तो 2-2 दिन तक पीठ दुखती है मेरी। तेरी हड्डियां अभी तक मजबूत हैं। चल हट। मेरी क्या, मेरे बेटे की कमीज भी सिएगी तू। अल्लाह, माजी सुई बनकर चुप गया। खून हर तरफ, देश के बंटवारे के नाम सड़कों पर सूखता हुआ, आंखों में खौलता हुआ, रगों में जमा हुआ खून ही खून, हर तरफ सैलाब सा सब कुछ बहाकर ले गया अपने साथ। घर, शौहर, औलाद, इंसान होने का फर्क, जिंदा रहने की खुशी। बहुत इंतजार किया पर मौत नहीं आई। फिर एक दिन जिंदगी ने दामन खींचा। ला ला ला, 1.5-2 साल का बच्चा
काला कलूटा, हट्टा कट्टा, चमकती आंखें, होठों पर हंसी, तपती हुई मिट्टी पर जैसे बारिश की फुहार हुई। माँ के सूखे हुए सीने को तर-बितर कर गई। उसे जिंदा रखने की कोशिश में जिंदगी गुजर गई। पलक झपकते बहुत देर से बोला वो। सारा दिन बस ला 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 करता रहता था। उसका नाम ही पड़ गया लाला। जब बोलने लगा तो सारी कसर पूरी कर दी। उसकी बोली हर कोई सुनता, उसकी बात हर कोई मानता, और जो नहीं मानता उसे डंडे मारकर मनवाता। किसी से नहीं डरता। स्कूल के उस्ताद तक को डंडे मारे थे उसने। उस दिन बिना कुछ कहे सुने मैंने उसे बहुत पीटा। पीठ पर निशान हो गए, लेकिन इसने उफ तक नहीं की। मैं रोने लगी तो बोला, अम्मी आज लखू को मैंने अपने पास बिठाया, पर मास्टर ने उसे मारा। पहले जमीन पर बिठाया और ऊपर से मारा। उसके बापू स्कूल में सफाई का काम करते हैं ना, इसलिए। फिर मैंने भी मास्टर को मारा। उनको भी तो पता चले कितना लगता है। नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं की उसने। भीड़ की भीड़ आंखें झुकाकर सर नीचे किए खड़ी रहती, और ये मरने मारने पर उतारू हो जाता। मैं डरती, उसे डांटती तो वो कहता, डर मत अम्मी, मार चाहे जितना भी खाऊं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। तूने बचाया है, जिंदगी दी है, मरूंगा भी तो तेरी गोद में सर रखकर, और इसलिए अपनी गोद से अलग किया मैंने उसे, जमाने को सौंप दिया। कभी झूठ नहीं बोला वो। मैं दीवानी इस खुशफहमी में रही कि वो मेरे बगैर नहीं जाएगा। वादा किया है उसने मुझसे, लेकिन वो चला गया। वो चला गया अपनी अम्मी की गोद में सूनी रखकर, मुझसे वादा झुठलाकर चला गया मेरा लालू। Amit, are you sure she's okay? जिस तरह से वो रो रही थी। बहुत जरूरत थी इसको। सारा गम, सारा सदमा आज तक दबा कर रखा था इसने। अच्छा हुआ जो इस तरह आंखों से बहने दिया, वरना कलेजा फट जाता इसका एक दिन। This catharsis was a must. सही मायने में ये अब ठीक है। Let her sleep. बाय। अमित मैं चलती हूँ। एक मिनट नीलम, देखो इसे, जानती हो? नहीं। गौर से देखो, शायद कभी सेवा निकेतन आया हो। नहीं। कौन है ये? ये वही आदमी है जिसके बारे में हमें उस रिपोर्टर केतन ने बताया। What? Show me, let me see it again. इसे तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ये स्केच कहाँ से मिला? पुलिस से, वो भी इसे ढूंढे। Do me a favor.
ये स्केच की जेरॉक्स कॉपी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और सेवा निकेतन में सब लोगों को। हो सकता है ये वहां कभी आया हो सावित्री बाई से मिलने। उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं। चलूँ मैं? ओके, बाय। बाय, सी यू, टेक केयर। चलो फटाफट नाश्ता खिलाओ। बाय 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 क्या संडे मुझे संडे के दिन कहाँ भाग रही हो तुम? मुझे बहुत काम है, तुमने बाबू खाया मुझे नहीं। जाना है, मुझे रुको, नहीं खाना है। चुप। आधा छोड़कर भाग रही हो, लो खाओ। बाबू मुझे नहीं नहीं चाहिए तुम अभी अभी खाओ। अब। अच्छा बस में खाओ, चलो भागो। सर, बाय। भी काम कर रही हो। क्यों युवराज, आपके चेहरे की घड़ी पर 12 क्यों बज रहे हैं? आई एम कंफ्यूज्ड बाबू, बहुत ट्रिकी केस है। क्या हुआ? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक गवाह है प्रोसिक्यूटर के पास। अच्छा, उसे 1 घंटे तक क्रॉस एग्जामिन किया, लेकिन वो टूटा ही नहीं। तो उसकी जानकारी बहुत पक्की होगी। नहीं नहीं बापू, उसे पट्टी पढ़ाई है उन लोगों ने। मैं जानता हूं वो आदमी कुछ छुपा रहा है। There's a catch somewhere, लेकिन क्या? बस इतनी सी बात? इतनी सी? देख मैं तुझे एक ट्रिक बताता हूं। एक और? अरे नहीं, सुन तो। तुझे याद है मैं बचपन में तुझे कहानियां सुनाया करता था, आधी आधी। हाँ, और फिर मुझसे कंप्लीट करवाते थे। आई ओव माई फर्टाइल इमेजिनेशन सोली टू यू बाबू। अरे नहीं नहीं, इमेजिनेशन नहीं। बच्चे बहुत भोले होते हैं, उनमें कोई दोष, कोई छल, कोई कपट नहीं होता, बिल्कुल साफ आईने की तरह। शायद इसीलिए वो हमसे ज्यादा हकीकत को साफ देख सकते हैं। और जब जब मुझे सामने का रास्ता दिखाई नहीं देता था, तब तब मैं हकीकत को कहानियां बनाकर तुझे सुनाता था, और फिर तुझी से पूछता था कि बोल आगे क्या हुआ। और शायद तू मानेगा नहीं, लेकिन कई बार तेरी कहानियां हकीकत में बदल भी जाती। You really mean that? आजमा कर देख। टीटी चलो ना, मम्मी वेट कर रही होंगी ना घर में। सिर्फ 100 और। बस बहुत हो चुका, अब चलो जल्दी से। अच्छा 90। नो नॉट 90, नॉट 100, चलो घर चलते हैं। कम ऑन ना। ओके 50। सिर्फ 5 मिनट तो लगेंगे। अच्छा मैं 1 से नहीं 10 से काउंट करता हूँ। अच्छा जल्दी करो। 10, 11, 12। 13, 14, 15। हाँ मिड यहाँ? अंकल। हाय, आज खेलने का मूड है क्या? ऐसा ही समझ लो। Do you know this man? कभी देखा इसे? नहीं, कभी बंगले पर आया? कभी नहीं। ये यादव का तोता है? हाँ वही है। पुलिस आर्टिस्ट ने बनाया ये स्केच। क्या टीटी, तुम सारा दिन झूला झूलते रहते हो, कोई नया गेम क्यों नहीं खेलते हो? तो क्या करूँ? यहाँ कोई इंटरेस्टिंग गेम है ही नहीं खेलने के लिए। अरे जरूरत क्या है, हम लोग खुद बनाते हैं ना। चलो आज हम एक नया गेम खेलते हैं। नया गेम? आपको किसने सिखाया? बापू ने। लालू नाना वाला गेम? चलो खेलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, आधी, और तुम्हें उस कहानी को पूरा करना होगा। अगर तुमने उस कहानी को पूरा कर लिया तो तुम्हें मिलेंगे 10 पॉइंट्स, अदरवाइज 0। फिर तुम मुझसे पूछना। सो जो भी पहले 50 पॉइंट बना लेगा वो होगा विनर। मैं ही जीतूंगा। क्लास में टीचर मुझे स्टोरी बोलने के लिए कहती है। ठीक है, देखते हैं। यस, शैल वी स्टार्ट? ओके। एक जुर्म हुआ है। क्राइम समझते हो? खून, चोरी, मारामारी। मुझे मालूम है, मैं टीवी देखता हूँ ना, उसमें सब दिखाते हैं। हाँ ऐसा ही जुर्म। एक आदमी है जो ये जानता है कि खून किसने किया है और क्यों किया है, और सभी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। पुलिस भी? हाँ पुलिस भी, लेकिन वो आदमी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। अब बताओ आगे क्या होगा? सिंपल, जो असली खूनी होगा वो उसे पकड़कर मार डालेगा, नहीं तो वो आदमी पुलिस को सब बता देगा ना, इसलिए वो उसे मार डालेगा।
भाई वो तोते का क्या हुआ? उसे जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। तू कहां तक पहुंचा है? भाई वो केशु की पोजीशन तो एकदम स्ट्रांग है, उसका एक भी आदमी नहीं फूटेगा। तो मैं उसी को फोड़ के रख दूंगा। ए, तेरे को पक्का मालूम है वो आज ड्यूटी पे आया है? 100% भाई, और खाना खाने के लिए तो यहीं से आएगा ना। आ रहा है भाई, आ रहा है। क्यों लीडर? कहां चले? लीडर, मैं तो साथी हूँ तुम्हारा यादव। लीडर बीडर मत बनाओ हमें। अच्छा, तो अपना नाम वापस ले ले। ये तो हो नहीं सकता। हो सकता है और होगा, वरना तुम बेकार अपना वक्त गवा रहे हो। लालूदा के साथ रह के मौत से लड़ना सीखा है हमने। एक केशु मरेगा तो 10 पैदा होंगे। तो मैं 10 को मारूंगा। 10 क्या, जरूरत पड़े तो मैं 100 केशु मारूंगा, मगर जीतूंगा मैं ही। डू और डाई। चल। अच्छा हुआ तूने यहां बुलाया। दम घुट रहा था मेरा, घर में, ऑफिस में। अकेला पड़ गया हूं मैं। अकेले पड़े तेरे दुश्मन, तेरे अपने तो सारे तेरे करीब हैं। कौन अपने? कौन है करीब अम्मी? मुझे इतने दिन हो गए घर आकर। तू आकर मिली मुझसे। अम्मी मैं बेटा हूं ना तेरा? या तेरी नजरों में भी मैं सिर्फ लालू का कातिल बनकर रह गया हूं? मेरी नजरों में तो क्या है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बस यही चाहती थी कि तू बिना सहारे अपने आप को संभालने की कोशिश करे। मैं तुझे अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर मैं तुझसे नहीं मिली। अम्मी मेरे सर पर हाथ मत रख, मुझसे कोई सवाल मत पूछ। मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अम्मी मैं तेरे कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने तो तब भी तुझे कोई सवाल नहीं पूछा था जब लालू पहली बार तुझे घर ले आया। बस बेटा बना लिया। बेटा है तू मेरा, इसलिए ये हाथ। अपने बेटे को पीटने की आदत है ना इन्हें, इसलिए उठे थे। मार मुझे, मार मुझे अम्मी, जान ले ले मेरी। संभाल अपने आप को, लियो संभाल। मुझसे सहन नहीं होता अम्मी। अम्मी मैं टूट रहा हूं। हर नजर तीर बनकर रह गई है और हर रिश्ता एक सवाल। दिमाग तो उन दलीलों को मानता है अम्मी, पर दिल घायल हो जाता है। बहुत मुश्किल है जीना अम्मी जहां विश्वास ना हो।